गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, पैरामेडिकल स्टाफ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो इंसान जीवन में कामयाबी के शिखर पहुंच रहे हैं, जब से सृष्टि बनी है या जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर हालात में, हर परिस्थितियों में कभी उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। किसी परिस्थिति, किसी हालात का रोना नहीं रोया। वो चाहते तो वो भी उन लोगों के जैसे रह सकते थे जो आज दुखी, नाकामयाबी, लाचारी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हालातों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने हालातों के साथ तालमेल बिठाया कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ने तो मुर्दे की पहचान होती है। आज हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, आज हमारे देश के अंदर संसाधन तो बहुत हैं, रिसोर्स बहुत हैं, लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कुछ राजनीतिक, धार्मिक ऐसे उथल पुथल हैं जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट, जो विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी इतने परिस्थितियों के बावजूद भी लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें उनसे सीखना है, उनसे सबक लेना है कि आपके लिए वसुधा एक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। पूरे विश्व में जहां भी चाहो आप जाकर के अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हो, अपने जीवन में कामयाबी ला सकते हो, क्योंकि कामयाबी आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको कामयाबी के पास जाना पड़ेगा। या डिजर्व द डिजायर, या अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस योग्य बनाओ, तो कामयाबी भी आपके पास आए। पूछे बोल तुझे क्या चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर बुलंद नहीं कर सकते हो तो खुद उसके पास चले जाओ। प्यासा कुएं के पास नहीं आता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं आपके पास नहीं आता है। तो प्यासा इंसान ही है, जिसको प्यास लगे उसको कुएं के पास जाना ही पड़ेगा। अगर प्यास बुझानी है, कुआं आपके पास चल के नहीं आएगा। लेकिन मानव का आविष्कार, मानव का डेवलपमेंट हुआ, कुआं तो नहीं आया पास, लेकिन कुएं के रूप में नल को अपने घर तक ले आए, जल की सप्लाई आ गई, आपके घर तक पानी आ गया। तो उसके लिए अपनी काबिलियत, अपनी शख्सियत, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। अगर अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत पे ध्यान देते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, जीवन में हमेशा सीखना बंद मत करो। जितना आपकी जबरदस्त लर्निंग होगी, उतनी ही जबरदस्त आपकी कामयाबी की अर्निंग होगी। शख्सियत को बढ़ाओ। आपका कामयाबी होना, कामयाब आपका समाज, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए झुकना नहीं है, हालातों को झुकने पे मजबूर कर दो। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको नौकरी यहाँ नहीं मिल रही है देश के अंदर, तो आप विदेश में जा सकते हैं। आपको विदेश के अंदर भी जिस कंट्री में चाहे वहाँ जा सकते हैं, किसी ने रोका नहीं। हाँ, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ फंड की जरूरत है, आप उसका इंतजाम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ से ही आपका स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। पत्थर भी जब पूजनी तभी बनता है जब उस पर चोट, छेनी और हथौड़े की पड़ती है, जब उसके अंदर उसकी कमियों को निखार दिया जाता है और छिपा हुआ स्वरूप बाहर आ जाता है। आपके अंदर भी जो कुछ ऐसी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, उसको जब निकाल के दूर करोगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। हर हालात में, हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। पॉजिटिविटी क्वांटम मॉडल के साथ आगे बढ़ो। आपको यूनिवर्स के साथ, सृष्टि के साथ कनेक्शन करो। यूनिवर्स बहुत बड़ा, ब्रह्मांड, खाली एक आपका गांव, आपका कस्बा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य, आपकी कंट्री ही आप नहीं है। पूरे विश्व में आप जा सकते हैं। पूरे विश्व में जहां भी चाहें वहां जा सकते हैं। कोई बैरियर नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है। उसके लिए नियम, कायदे, कानून है, उसका फॉलो करिए, उनका पालन करना है। पालन करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। पासपोर्ट बनवाना है, बाहर जाना तो पासपोर्ट, एंट्री टिकट है वो बनवाइए। और इसके साथ किस उद्देश्य, किस पर्पस, किस कार्य के लिए जाना चाहते हैं, क्या आपके पास हुनर है, क्या काबिलियत है। कोई नहीं तो आप लेबर के तौर पे भी जा सकते हैं। तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करना, कामयाबी के पास आपको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अहंकार नहीं, अपने अंदर संस्कार लाइए। अहंकार आपको तोड़ देगा, धराशायी कर देगा। चाहे कितने भी प्रतिभाशाली, कितने भी टैलेंट वाले इंसान क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अहंकार होगा तो आपका सर फोड़ देगा। घर के अंदर दरवाजा छोटा है, आपकी लंबाई ज्यादा है, झुक के निकल जाइए। अगर आप सोचते हैं दरवाजा आपके लिए ऊंचा नहीं होगा, सर फोड़ लोगे। तो जीवन के अंदर भी
आपका जीवन खत्म हो जाएगा। परिस्थितियां, चुनौतियां ये तो चलती रहेंगी, जब तक जीवन है तब तक ये चलेगा, और ये चल रहा है, आप भी चल रहे। जितनी चुनौतियां, परिस्थितियां, हालात आपकी लाइफ से खत्म हो गए तो आप भी खत्म हो जाएंगे। आपको जीने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है, एक सांस लेनी पड़ती है। अगर वो करने बंद कर देंगे, आना जाना बंद हो जाएगा, सांसों का आदान प्रदान आप ही बंद हो जाएंगे। ये तो सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रकृति के नियमों का हमें पालन करना ही होगा। प्रकृति के नियम का, नेचर का आप पालन करेंगे, नेचर आपका नर्चर करेगा, नेचर आपको सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी देगा। इसलिए देश का हर नागरिक, उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी है अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी है। इसलिए कभी भी हालात के आगे सरेंडर नहीं करना, हालात को लात मारना है और जीवन में कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रखो, अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छी संगत में रहो, लोगों के साथ उठो बैठो, जाओ, बातचीत करो, खुले माहौल में रहो। जितना खुलोगे उतना खिलोगे। अपने आप को बंद दायरे से बाहर निकालो, आज़ाद करो। घर में रहने से आप कैदी बन जाएंगे। पिंजड़े से आज़ाद करो अपने आप को। ज़्यादा समय तक अपने आप को, अपने किसी परिस्थिति, हालात को गुलाम मत बनाइए, नहीं तो वो गुलामी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ज़्यादा समय तक अपने आप को कैद करके मत रहिए। आप रिटायर हो गए हैं, घर में मत बैठिए, कुछ एक्शन ओरिएंटेड वर्क करिए। आप काम भी वैसा करिए जिसमें एक्शन ओरिएंटेड हो। आजकल जब ऑनलाइन का जमाना आ गया, इसके बाद लोगों की फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी बड़ा बदलाव आया है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा हो गई, क्योंकि फिजिकल एक्शन कम हो गया है। तो जिस वजह से बॉडी के अंदर कुछ अलग किस्म का केमिकल डेवलप होता है, तो कुछ बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन, नेगेटिविटी से, हालात से गुजरे। उसका एक ही उपाय है कि आप काम के समय, हो सकता है ऑनलाइन आप घर पे रहो, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है थोड़ा निकलो, बाहर जाओ, पार्क में जाओ, छत पे जाओ, घूमो, इधर जाओ, कुछ एक्शन ओरिएंटेड वर्क करो। घर के अंदर भी जंपिंग करो, एक्सरसाइज करो, कोई म्यूजिक बजाओ, गाना बजाओ, कोई धूम धड़ाका जो भी करना चाहो करो। फिजिकल एक्टिविटी जितना रखेंगे उतना आप फिजिकली फिट रहेंगे, और जितना फिजिकली फिट रहेंगे उतना मेंटली हिट रहेंगे। मेंटली हिट रहेंगे, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपका विकास होगा। आध्यात्मिक विकास आपका जबरदस्त होगा, कामयाबी का विकास होगा। आपके अंदर आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। देश में प्रगति का जबरदस्त पैगाम दौड़ेगा। हर इंसान खुशहाल बनेगा। तो देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी, हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है पूरे विश्व के अंदर जहां मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, अपने देश से रिसोर्स को भेजो। समस्याओं का समाधान करना आपकी जिम्मेदारी है। ये खाली ये नहीं कि आपको चुन के बिठा दिया तो केवल अपनी सरकार चलानी है। देश की समस्याओं के ऊपर भी कार्य करना आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म है। धर्म यही नहीं है कि खाली धर्म के बारे में बातें करना। धर्म का काम है लोगों के जीवन में बदलाव लाना, लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी लाना, लोगों के जीवन में अच्छाई लाना, लोगों के जीवन में जो समस्याएं, चुनौतियां चल रही हैं उनके ऊपर एक्शन लेना, उनका समाधान निकालना, वही असली धर्म है। चाहे वो कोई भी उस काम को कर रहा हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप कथावाचक हैं, आपके सामने हजारों लोग बैठे होते हैं, 100, 200, 500, जो भी आपके सामर्थ्य के आधार पे जो आपके पास ऑडियंस आती है, आपका फर्ज बनता है जो भी पब्लिक, जो भी ऑडियंस, जो भी भक्त आपके पास आए हैं उनके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी भर दो, इतनी सकारात्मकता भर दो, वो आपके अपने जीवन में एक कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। उनके जीवन में नकारात्मकता उनके पास ना फटके और हमेशा रूढ़िवादी से निकल करके कामयाबी की तरफ अक्सर है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी आए, वो खुश रहेंगे, वो कामयाब होंगे, तभी आप भी कामयाब होंगे। आपकी ज़्यादा कथा कराई जाएंगी, आपका ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि आपने उनके जीवन में कामयाबी के द्वार खोल दिए। वो हर इंसान की जिम्मेदारी है, अगर जो भी समाज के क्षेत्र में हैं, और रूढ़िवादी से हमें ऊपर उठना है। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। बदलाव ही आपको बदल पाएगा। बदलाव को स्वीकार करो। बदलाव को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, बदलाव आपको बदल देगा। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए। तो आपको कैसा बनना, आपको सोचना है। हर वक्त हमेशा आदर करो, रेस्पेक्ट करो, हर किसी का सकारात्मक वे में हमेशा रहो, पॉजिटिविटी से भरे रहो, हमेशा जोश जुनून रखो। हमेशा जोश जुनून से हमेशा जितना भरे रहेंगे उतना आपके लिए कामयाबी के अवसर ज़्यादा उपलब्ध होते रहेंगे। चारों तरफ कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं। पूछो अपने आप से सवाल पूछो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं। मेरे पास जो चुनौतियां, चैलेंजेस हैं, उनका मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूं। एक जर्नल रखो, लिखो, अपना नोट बनाओ, क्या क्या मेरी लाइफ में चुनौतियां चल रही, किन का समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ, किसके पास जा सकता हूँ, कौन है जो मेरी लाइफ में मेरी बेहतरी के लिए मुझे मदद करेंगे, कौन हैं जिनको आगे बढ़ने में मैं मदद कर सकता हूं। क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता, आपके पास भी कुछ ना कुछ देने के लिए है। आपको जरूरत है, आप ले सकते हैं, आपको देने की भी वो होना चाहिए। आदान प्रदान प्रकृति का, सृष्टि का नियम है, जो देंगे वही आएगा। आप कुछ नहीं दे सकते, दो अच्छी बातें तो सुना सकते हैं, किसी के चेहरे पे खुशी तो ला सकते हैं, किसी का हौसला तो बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उत्साह कर सकते हैं। नेगेटिविटी जो
चारों तरफ हो रही है उससे दूरियां बना सकते, उसमें पॉजिटिविटी लाने का माध्यम बन सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में करने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, और आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, उनका इस्तेमाल करिए। हर इंसान एक करोड़पति है, अरबपति, खरबपति, इतनी बड़ी संपदा लेकर के बैठा। आपके बॉडी के एक एक पार्ट की बहुत महिमा, बहुत कीमत है। आपकी आंखें हैं, सोचिए जिनकी आंखें नहीं उनको पता है आंखों की कीमत क्या होती है। आपके हाथ पैर हैं, आप स्वस्थ हैं। जो अस्वस्थ हैं, जिनके हाथ पैर नहीं, सोचिए उनका जीवन कैसा है। आपके पास बोलने की कला है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, आपके पास सब कुछ है, सब सामर्थ्य है, तो इसके बावजूद भी आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। आप अपनी वैल्यू करो, अपनी रेस्पेक्ट करो, कदर करो, अकड़पन को निकाल दो। भगवान ने आपको मौका दिया है, प्रभु ने मौका दिया कुछ करने का। अहंकार मत पालो। कोई पद भी मिल गई है उसका दुरुपयोग मत करो, उसको सदुपयोग करो। आप नहीं रहेंगे, वो पद रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, कुर्सी वहीं की वहीं रहेगी, कुर्सी पे आने जाने वाले लोग बदल जाएंगे, ये तन बदल जाएगा, पर तन में रहने वाला जो तन्मय है, जो एक तत्व है, वो हमेशा रहेगा। लट्टू फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब बदल दिया जाएगा, करंट उसमें रहेगा। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अपने जीवन में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहिए, हमेशा झुकाव रखिए। घास झुकती है, ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, और जो झुकता नहीं है उसको काट दिया जाता है। इसलिए अपने आप को हमेशा नम्र, काइंडनेस, दयालु बनाइए। कामना को विजय करने के लिए काइंडनेस लेके आइए। आपको बहुत सारी चीज़ों की कामनाएं होती, ये कर लें, वो करें, बहुत सारा प्रलोभन आएगा, लालच आएगा, लेकिन वहाँ पे दया, काइंडनेस बनिए। अपने हृदय में प्रेम पैदा करिए, अपने प्रेम में अपने आप को सराबोर कर लीजिए। प्रेम गलियत सागरी जहाँ में कोई न समाए। इसलिए जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, अपनी शक्तियों से प्रेम करेंगे, आपकी शक्तियाँ आपसे प्रेम करेंगे, आपके लिए कार्य करने लग जाएंगी। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे, आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। और जहाँ तक हो सके संयम बरतिए, उग्र स्वभाव को कायम मत करिए। उग्रता अच्छी नहीं होती, नम्रता लेके आइए। नम्रता से ही आप जीवन में बड़े बड़े काम हासिल कर सकते हैं। गुस्सा से, अहंकार से, डांट डपट के, किसी को लालच दे करके ज़्यादा समय तक आप कामयाब नहीं रह सकते। लेकिन प्यार से, आत्मविश्वास से, जोश से, जुनून से, दया भाव से आप हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में नाम लिख दिया जाएगा। नाम उनका भी लिखा जाएगा जो ऐसे नहीं है, लेकिन किस रूप में याद किए जाना चाहोगे वो आपको सोचना है। क्योंकि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ बस पैदल ही जाना है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के रखो। सकारात्मकता आपके जीवन को उद्देश्य होना चाहिए। हमेशा अपने आप को बोलो, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई, आई लव माई, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम डायनामिक, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। मैं उस परमपिता परमात्मा प्रभु का बच्चा हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, प्रभु से प्यार करता हूँ, प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, प्रभु मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ। जो भी कार्य कर रहा हूँ भगवान का कार्य समझ के कर रहा हूँ, और इसीलिए भगवान मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं मिलकर उनके लिए कार्य करती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो प्रभु के कार्य को प्रेम करें, प्रभु के बच्चों से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करेंगे, और वो सद्बुद्धि, जागरूकता आप देंगे। आपको अज्ञान, विज्ञान और ज्ञान तीनों का तालमेल बिठाना है। ज्ञान किस चीज का? मैं, अपने मैंपन का ज्ञान लेके आइए। मैं क्या हूं? अज्ञान, दुनियादारी क्या है, उसका ज्ञान, दोनों का तालमेल होगा। विज्ञान के माध्यम से आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ज्ञान होना चाहिए खुद का। हु आर यू? आप कौन हैं? क्यों इस धरती पे आए हैं? क्या है आपका सेल्फ? उस चीज का ज्ञान रखो। और अज्ञान, दूसरों के दुनियादारी के बारे में ज्ञान रखो। दुनियादारी का जो अज्ञान, जिसके बारे में आपको सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या है, सामने वाला क्या हमें तो नहीं मालूम, उसके बारे में हम अज्ञानी हैं। हम उसके साथ जब रेपो डेवलप करते हैं, उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम एक प्रेम का रिश्ता डेवलप करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो हमारा एक दूसरे के प्रति अज्ञान का भाव था वो हमें जानता, हम उसको जानते हैं। दुनियादारी को जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो दुनियादारी की समझ हमें आ जाती है। तो अज्ञान का और ज्ञान का दोनों का तालमेल होता है। विज्ञान के माध्यम से तो जीवन में मिरेकल हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। खुल जा सिम सिम, आपके कान, आपके कामयाबी के, खुशहाली के,
आनंद के स्रोत फूटने लग जाता है, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट आपके अंदर आ जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है, बल्ले बल्ले हो जाती है। आप विद्यार्थी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कर्मचारी हैं, आप मालिक हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, जो भी हैं, जिस कार में भी आप लगे हुए हैं उस कार में 8 चांद लगा दें, उस कार में ग्रेटनेस आ जाएगी, महानता आ जाएगी। अब भारत का, दुनिया का हर नागरिक जब अपने अंदर ग्रेटनेस लाएगा तो उसके कार में ग्रेटनेस आएगी, पूरी दुनिया ग्रेट मिरेकल हो जाएगा। जो संसार में आजकल उथल पुथल चल रही है उसको भी बेहतर तरीके से समाधान निकलेगा। जो काफ़ी डेवलप कामयाब देश जरूर हैं लेकिन उनके अंदर संयम की लगाम नहीं है, इस वजह से कुछ ऐसे कार्य करें जिनको नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है। एक दूसरे पर अटैक करना, एक दूसरे लोगों को नरसंहार करना, मारना, ये किसी भी समस्या का हल आज तक नहीं था, ना है, ना कभी होगा, भविष्य में भी नहीं होगा, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं था। हर समस्या का समाधान आपसी बातचीत, तालमेल से ही होता है। हाँ, कुछ लोग हैं दुर्घटना घटने से पहले अपने आप को जागरूक करके उससे बच जाते हैं। कुछ लोग दुर्घटना होने के बाद में जागते हैं। तो जब जागो तभी सवेरा, इसलिए आज से अभी से अपने जीवन में कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करो। हमेशा अपने आप को उपलब्ध रहो, प्रस्तुति अपने रखो, फोकस के ऊपर फोकस करो, ध्यान के ऊपर ध्यान करो, अपने गोल के ऊपर गोल बनाओ, अपने आप को चैलेंज करो, पॉजिटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी रखो, क्योंकि पॉजिटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी नहीं रखोगे वो नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। कभी उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कभी चित कभी पट का खेल चलता रहता है। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ वक्त के सांचे बदल गए। आपको कैसा बनना है आपको सोचना है, इसलिए भागने वाले भगौड़े नहीं, मैदान में डटे रहने वाले विजेता योद्धा बनो। कामयाबी के द्वार खोलो, दुनिया आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। वसुधा एव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। पूरे दुनिया में जाइए, कामयाबी के पताका फहराइए, खुद को भी कामयाब बनाइए, देश समाज सोसाइटी कामयाब बनने में अपनी भूमिका निभाइए। आप हमारे से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलिए और जीवन में आनंद लाइए, एक्साइटमेंट लाइए, जोश जुनून लाइए, जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य जानिए और जीवन को महान बनाइए, ग्रेट बनाइए, सुपर बनाइए, जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपको हमारे संपर्क स्थापित करना, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।